तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन आ गया था और ये हमेशा ही फाइट होती रहती है। कोई इसका जान लेता रहता है तो कोई उसका जान लेता रहता है और शायद इसी वजह से आसपास के सारे पावरफुल लोग यहाँ पर अपने बुरे धंधे के लिए आते हैं। यहाँ ब्लैक कॉर्नर रीजन पहुँचने के बाद जियान कुछ जड़ी बूटी और मेडिसिन खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जबकि दूसरी तरफ जियान के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए मास्टर यालो उसका मदद करते हैं ताकि वो कुछ किंग लॉन्ग लेवल का पिल को रिफाइन कर सके। इन लोगों का प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल था कि ये लोग कुछ किंग लॉन्ग लेवल का पिल बनाएंगे और उसे गोल्ड के बदले में बेच देंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपने मर्जी से कुछ जड़ी बूटी और मेडिसिन खरीद सकते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर जियान 3 किंग लॉन्ग लेवल का पिल को रिफाइन कर लिया था और वो उन पिल को लेकर ऑप्शन रूम की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ जियान अपने मास्टर को कहता है कि इन 3 पिल्स को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, यहाँ तक कि हमारा ट्राइपॉड भी टूट गया। अब उम्मीद करता हूँ कि हमें इस पिल का अच्छे खासे पैसे मिल जाए, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर जियान का मास्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी तुम्हें फॉलन हार्ट फ्लेम चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए तुम्हें 6 ग्रेड के एलेक्सर पिल को बनाना होगा। जो सुनकर जियान थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी उस पिल को बनाने के लिए तुम्हें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर जियान अपने मास्टर को कहता है कि अच्छा हुआ कि आपने याद करवा दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पिल को बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। जियान की ऐसी बात सुनकर उसका मास्टर बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पहले तो हमें एक जियोसेंट्रिक फायर मशरूम चाहिए और एक ड्रैगन बियर आइस फायर फ्रूट और इसके अलावा एक सेंडो आयु की। ये 3 नाम सुनने तक तो जियान का चेहरा ठीक था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं ये तीनों चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। लेकिन उसका मास्टर जब भी तो चौथी चीज़ के बारे में बताता है, जियान का चेहरा तो पूरी तरह से उतर गया था, क्योंकि उसका मास्टर उसे कहता है कि हमें एक 6 ग्रेड का वाटर मैजिक कोर चाहिए। जियान हैरान होकर अपने मास्टर को कहता है कि आपको मालूम है ना कि एक 6 रैंक का कोर को हासिल करने के लिए हमें एक ऐसा बीस्ट से फाइट करना होगा जो कि एक 2 होंग लेवल को वॉरियर को भी हरा सके। यह जियान एक बात बहुत ही आसानी से समझ गया था कि ये चारों चीजें हासिल करते करते उसका ऊपर का टिकट बहुत ही आसानी से कट जाएगा। लेकिन अब यह इन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं, इसीलिए जियान अपने मास्टर की बात मान के आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब यह चलते चलते मास्टर यालाओ जियान को कहता है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम है कि इस ऑप्शन को इनर गेट सेक्शन वाले मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जान को और भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि अपना ध्यान रखना और चारों तरफ चौकन्ना रहना। जबकि दूसरी तरफ जियान भी अपने मास्टर के बात से एग्री था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ के गार्ड बहुत ही पावरफुल है। अगर यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो शायद मुझे इन सभी लोगों से अकेला फाइट करने काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी इन दोनों को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आगे का रास्ता छोड़ दो, ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर आ रहा है। यह जियान जब ये बात सुनता है वो फौरन से पीछे मुड़कर देखता है कि एक यंग मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ काफी ज्यादा एटीट्यूड में आगे की तरफ आ रहा था, जबकि उसके आसपास के लोग काफी जल्दी से उसके रास्ता को खाली करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये बंदा कितना ज्यादा जालिम है। अगर गलती से भी हमने इसको गुस्सा दिला दिया तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और ये कहती सती आसपास के लोग बहुत ही तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जबकि साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि इनर सेक्ट और ब्लड सेक्ट के बीच में आपस में तो नहीं बनती, तो फिर ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर उसका साथ खड़ा आदमी कहता है इस लड़के का नाम फैंगलिंग है और इसका फादर ब्लैक लिस्ट के टॉप 5 पे आते हैं। अगर गलती से भी इनर सेक्ट के लोगों ने उसे कुछ कह दिया तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि इसका कितना भारी नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा, और इसके लिए वो लोग उसे बुरी नजर से भी नहीं देखते। यह फैंगलिंग अपने बारे में ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक रस के वजह से एक लड़की गिर के उसके सामने आ जाती है, जिस पर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की फैंगलिंग के सामने आकर गिर गए तो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। यह फैंगलिंग काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ झुककर कहता है कि फिर तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, और ये कहती साथ ही वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। यह फैंगली को आगे जाते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहता है कि फैंगली आखिर किसी के ऊपर पहली दफा कैसे रहम दिखा दिया। ये लोग ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन तभी फैंगलिंग के कुछ गार्ड मिलकर उस लड़की को उठा के साइड पर ले जाता है, और साइड पे ले जाने के बाद उसे वहीं पर निपटा देता है। जियान दूर खड़ा उस लड़की का आवाज सुन रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, वरना उसका आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान भी उस इनर सेक्ट के अंदर एंटर हो चुका, ताकि वो अपना किंग लॉन्ग लेवल का पिल को बेच सके। और इसके अलावा वो सबसे पहले ऑप्शन रूम का मेन ऑफिस तक जाता है, ताकि वो वहाँ पर अपने किंग लॉन्ग लेवल की पिल को दिखा सके। वहाँ पर पहुँचने के बाद जियान देखता है कि वहाँ पर एक घमंडी इंसान बैठा था, जिसे देखकर जियान कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाहता हूँ। लेकिन वो आदमी जियान के कपड़े देखकर उसे जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे
रहा था, वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख गोल्ड कॉइन से कम की चीज़ है तो तुम वो लेकर यहाँ से अभी से निकल जाओ, क्योंकि हमारा ऑक्शन रूम कोई बच्चों का चीज़ नहीं है। ये सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान अपने 3 बॉटल्स को बाहर निकाल लिया था और उसके सामने रख देता है। यह उस बुढ़े को लग रहा था कि ज़रूर मामूली सी बोतल होगी, इसीलिए वो जियान को कहता है कि ये बोतल्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे इन बोतल्स को मेरे पास ले आने में। यह जियान को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर उस बोतल्स को उसके पास भेज देता है, जिस पर हम देखते हैं कि उस बुढ़े ने तीनों शीशे में से एक शीशे को उठाकर सूंघना शुरू कर दिया था और वो सूंघते हुए कहता है कि ये तो एक लेवल 2 का ग्रीन पिल है, और इसके अलावा इसका खास बात यह है कि इसे काफ़ी अच्छे से रिफाइन किया गया है, यानी कि ये काफ़ी काम का होगा। यहाँ ये सब सोचने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि उसकी आंखों में जियान के लिए जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीसरी शीशी को उठाकर सूंघना शुरू कर दिया था। उस तीसरी शीशी को सूंघकर हम लोग देखते हैं कि उस बुढ़ा का होश उड़ गया था और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है ये तो एक ग्रेड 3 का किंगलोंग लेवल का पिल है, इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके अलावा इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी इंसान इसे खा ले तो उसके कल्टीवेशन में जितनी भी सारे प्रॉब्लम्स होगी वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी और इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। यह जियान उसका चेहरा देख के समझ गया था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तो बताओ क्या तुम इसे लोगे या मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिस पर हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा बहुत ही तेजी के साथ जियान के सामने जाके उसे कहता है कि नहीं नहीं, आपने कहीं नहीं जा रहे, बल्कि मैं आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा जियान का काफ़ी ज़्यादा इज्जत कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जियान एक ऐसा अल्केमिस्ट है जो कि हमारा काफ़ी काम आ सकता है। साथ ही साथ वो बूढ़ा जियान को कहता है कि आपका ये तीनों पिल्स काफ़ी ज़्यादा कीमती है, इनमें से तो 2 ग्रीन पिल्स को हम 3 लाख में बेच देंगे, जबकि ये तीसरी पिल्स तो ग्रेड 3 का एक मास्टर पीस है, इसीलिए हम इसे 7 लाख गोल्ड कॉइन से बेचेंगे। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं जल्द से जल्द मास्टर को इसके बारे में बता देता हूँ, तब तक आप यहाँ पर बैठ के आराम करो। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑप्शन जल्दी शुरू होने वाला था, इसीलिए बड़े बड़े सेक्ट के लोग ऑलरेडी आके वहाँ पर बैठ गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक सर्वेंट ने जियान को लेकर वहाँ पर आ चुका था, जो कि उसे फांगलिंग के सामने बैठा देता है। यहाँ फांगलिंग पहले तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक जियान को अपने सामने देखकर वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो चुका था, जिस पर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक है। ये सुनकर फांगलिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे नहीं मालूम, जब से वो लड़का मेरे सामने आया है तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट से कहता है कि जरूर आपको कोई इल्यूजन हुआ होगा, वरना हमारे लोग सिर्फ उस तरह के फिल्म से ही डरता है, और इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लड़के के पास उस लेवल का फ्लेम होगा जिसे देखकर आप जरा से भी घबरा पाओ। जिस पर फैंगलिंग का असिस्टेंट कहता है कि हम यहाँ पर जो काम करने के लिए आए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर ये लड़का हमारे लिए खतरा होता है तो हम इससे भी निपटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें वो ट्रेजर हर हाल में हासिल करना होगा, नहीं तो ब्लैक सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर हमें नहीं मालूम कि हम उसे क्या जवाब देंगे। ये सुनकर फैंगली अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मास्टर ने इसके लिए पहले ही प्लान बना लिया था, कोई भी उस ट्रेजर को लेके यहाँ से दूर नहीं जा सकता। पहले तो उस ट्रेजर को हम यहाँ से खरीद लेंगे, लेकिन किसी ने भी अगर हमसे वो छीनने की कोशिश की तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे आदमी ने पूरे ब्लैक सील सिटी को घेर लिया है और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी उस ट्रेजर को लेके यहाँ से जिंदा निकल पाए। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक मास्क वाला आदमी छलांग लगाते लगाते सेंटर हॉल पर पहुंच गया था। वो सभी लोगों को बताता है कि आज का ये ऑक्शन को मैं होस्ट करूंगा और आप लोगों को मैं इनर डोर सेक्शन की तरफ से वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन का हर कोई चीज आपको पसंद आएगी, कोई भी चीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये सब कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो कहता है सभी को कि आज का ऑप्शन को शुरू करते हैं। यह हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस ऑप्शन का शुरुआत जियान के उन 2 पिल से शुरू हुई थी जिसका रैंक लेवल 2 था, और ये पिल के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।